डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर लेके आई हूँ, जो अभी कल ही हुआ है पेपर। तो आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास ए सीरीज की बुकलेट है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है बेटा। ठीक है, और इस बार आपके 100 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार 100 क्वेश्चन आए हैं। 100 मार्क्स का पेपर भी है। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों के केवल दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है। ठीक है ना, तो पूरे 100 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसमें देखिए कैल्सीफेरॉल, थायमिन, रेटिनॉल और एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, अब कैल्सीफेरॉल है जो, ये विटामिन डी का है रासायनिक नाम। थायमिन विटामिन B1 का है और एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन C का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माल्टोज क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा, गन्ने की शक्कर, अंकुरित अनाजों की शक्कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? माल्टोज अंकुरित अनाजों की शक्कर को माल्टोज कहा जाता है। ठीक है, और दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं और गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया रोग का लक्षण है क्या है? श्वास नली की परेशानी, नासिका की परेशानी, गले में परेशानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? डिप्थीरिया रोग में गले में परेशानी हो जाती है। गले के अंदर वाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं, जिससे कि खाना खाने में निगलने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। ठीक है ना, तो ये है गले की परेशानी है डिप्थीरिया। आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, कौन से हैं? देखिए एलेनिन, लाइसिन, प्रोलिन और ग्लाइसिन। राइट आंसर क्या है? आवश्यक अमीनो अम्लों के अंतर्गत आएगा लाइसिन। लाइसिन क्या है? ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन, कुपोषण उत्तरदायी है अशिक्षा के लिए, निर्धनता के लिए, मिलावट के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए है। ठीक है, अगला देखिए, क्वाशियोरकर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई थी, कब की गई थी? 1930, 1932, 1933, 1945। राइट आंसर क्या है? 1933 में डॉक्टर सिसिली विलियम ने क्वाशियोरकर रोग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? आयु, मान सम्मान, जाति, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है आयु। मान सम्मान, जाति ये आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करते हैं। लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए? ब्रोकली, पालक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ब्रोकली और पालक दोनों में ही आयरन पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ब्रोकली और पालक दोनों ही देने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? जिनेवा, लंदन, दिल्ली, न्यूयॉर्क में। राइट आंसर क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, जिसमें सारे क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे वर्क करता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इन सब के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग को हेल्प देंगे। ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? देखिए 1994, 1995, 1996, 1993। राइट आंसर क्या है? 1995 में मिड डे मील का आरंभ हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त शायद है, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ था। मिड डे मील से रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारा बताया है कि कब लागू हुआ था, क्यों लागू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी होती है और ये कैसे वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है, इन सब के बारे में भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हैं।
क्वाशोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, वसा। राइट आंसर क्या है? प्रोटीन की कमी से क्वाशोरकर होता है। और मरासमस होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है। ठीक है, तो क्वाशोरकर रोग हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसमें देखिए ऑप्शन ए, बी, ओ, ए, बी। राइट आंसर क्या है? ओ, मतलब जो सबको दे सकता है। ठीक है ना। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए, बी होता है। ग्रुप 4 होते हैं, ए, बी, ओ और ए, बी। ठीक है ना। तो सर्वग्राही है ए, बी और सर्वदाता है ओ। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य व्यक्ति का तापमान। राष्ट्रीय पोषण नीति कब अपनाई गई है? इसमें देखिए 1994, 1996, 1993 और 1992। राइट आंसर क्या है? 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई थी। भारत में 1993 में महिला व बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में सरकार द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य कुपोषण को मिटाना और पोषण स्तर को ऊंचा उठाना है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय पोषण मिशन आता तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी 8 मार्च 2018 में। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसमें देखिए मेंडल, गार्नर, मुल्डर और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? मुल्डर द्वारा प्रोटीन नाम प्रस्तावित किया गया था। सोडियम का एक उत्तम स्रोत क्या है? इसमें देखिए नमक, शक्कर, गुड़, शहद। तो नमक है ना, सोडियम का अच्छा स्रोत क्या है? नमक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था? गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए, 0 से 6 वर्ष के लिए, दोनों, उपरोक्त ए और बी दोनों, और उनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों के लिए चलाया गया था। आंसर हो जाएगा सी। शरीर की रोगों से संपर्क करने की शक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भव अवधि, निसंक्रमण। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर को रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। श्वास संबंधी रोगों का कारण है वायु प्रदूषण, धूम्रपान। ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वास संबंधी रोगों का मुख्य कारण होता है वायु प्रदूषण भी होता है और धूम्रपान भी होता है। राइट आंसर सी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 फरवरी, 10 नवंबर और 7 मार्च। राइट आंसर क्या है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, इसी को हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मनाया जाता है। ये है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, बी, सी और ए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, अगला देखिए, बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? इसमें ऑप्शन देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के विकास के लिए पूछा है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? वायरस, अमीबा, बैसिलस, क्यूलेक्स। राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस द्वारा फैलता है। कौन सा बैसिलस होता है? ये ट्यूबरकुलिन बैसिलस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है। गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त कैलोरी की मांग है, कितनी है? देखिए 300, 400, 500, 200। राइट आंसर क्या है? 300 अतिरिक्त कैलोरी उसको लेनी होती है गर्भावस्था में। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए शामिल है क्या? पौष्टिक भोजन खाना, अच्छी नींद लेना, उचित व्यायाम। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए?
नींबू आंवला दोनों यानी कि और भी दोनों, तो विटामिन सी नींबू से भी मिलता है, आंवले से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है? रोगों से बचाव के लिए, रक्त के निर्माण के लिए, मजबूत दांत और अस्थियों के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता मजबूत दांत और अस्थियों के लिए होती है। ठीक है ना, रोगों से बचाव के लिए, रक्त निर्माण के लिए तो कैल्शियम फास्फोरस नहीं, दांत और अस्थियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूह में बांटा गया? मूल खाद्य समूह पूछा गया है। देखिए 5, 7, 6, 4। राइट आंसर क्या है? मूल खाद्य समूह 5 होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। मधुमेह रोग का लक्षण है वजन घटना, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी आना, अधिक भूख व प्यास लगना। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब क्या है? लक्षण मधुमेह के हैं। वजन घट जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, अधिक भूख लगती है और प्यास भी अधिक लगती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? फल, अनाज, दूध, हरी सब्जियां। तो शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या होता है? दूध ही होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इसमें देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर ग्राम। राइट आंसर क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा सी। विटामिन ए सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस में मिलता है? इसमें देखिए ऑप्शन, गाजर, नींबू, सेब। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर में सबसे अधिक मात्रा में जो दिए हुए हैं, ये तो नींबू तो विटामिन सी का स्रोत है, सेब में आयरन होता है, गाजर क्या है? गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? घी, नींबू, सेब, मक्खन। राइट आंसर नींबू हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है, और जितने भी खट्टे रसीले फल होते हैं उन सब में भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? दालें, सोयाबीन, सेम, अंडा, ब्रेड, सब्जियां। ये भी नहीं है। मछली, मांस, अंडा। राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पशु जगत से खाद्य पदार्थ पूछा है, तो पशु में मछली हो गया, मांस हो गया और अंडा हो गया। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? देखिए इसमें प्लेग, चेचक, हैजा, बेरीबेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक वायु द्वारा फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? चूहों के द्वारा फैलता है। हैजा मक्खियों के द्वारा फैलता है। और बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। नियासिन की कमी से होता है, क्या होता है? डेंगू, स्कर्वी, पेलिग्रा और बेरीबेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलिग्रा। पेलिग्रा नियासिन की कमी से होता है, डेंगू मच्छर के द्वारा होता है, स्कर्वी विटामिन सी के द्वारा होता है और बेरीबेरी होता है विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है क्या? बी, विटामिन ए, लौह तत्व और खनिज लवण। राइट आंसर क्या है? कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। तभी कहते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है, जो उसके बाद जो माँ से दूध निकलता है, उसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी आ रही हो, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो गाय जब बच्चा देती है तो उसका जो दूध निकलता है, अगर वो खिला दिया जाए तो उससे रतौंधी रोग दूर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों को कोलेस्ट्रॉल जरूर देना चाहिए। जो बच्चों माँ का पहला दूध, गाढ़ा दूध होता है, जो 2-3 दिन तक निकलता है, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। उसमें उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। संतृप्त वसी अम्ल है ब्यूटरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी संतृप्त वसी अम्ल है। भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है? इसमें देखिए ऑप्शन, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह और वसा। राइट आंसर क्या है? भोजन में लौह तत्व की कमी होने से एनीमिया हो जाता है। मक्खी द्वारा फैलता है क्या? देखिए प्लेग, हैजा, मलेरिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? मक्खी के द्वारा हैजा फैलता है। मलेरिया मच्छर से होता है और चूहों के द्वारा प्लेग फैलता है। अगला क्वेश्चन,
पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ? 1958, 1957, 1959 और 1960। वैसे पोलियो वैक्सीन का आविष्कार, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने 1961 में किया था। अब इसमें 61 तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसका मैं राइट आंसर नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दीजिए। वैसे 61 होना चाहिए, 61 ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले पोलियो वैक्सीन का स्टार्टिंग हुई थी जब मतलब उस पर आविष्कार शोध चल रहे थे, तो वो 1955 में था। 1955 भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मैं इसका कोई आंसर नहीं लगा रही हूँ। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9645। राइट आंसर क्या है? 4 कैलोरी प्राप्त होती है। अगला देखिए, अतिसार का प्रमुख कारण है विषाक्त जीवाणु, संक्रमण, दोनों, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त ए और बी दोनों। अधिकतर एंजाइम बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के और विटामिन के। राइट आंसर क्या है? अधिकतम एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है हिस्टोन, प्रोलेमिन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। राइट आंसर क्या है? संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण होता है हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? आयु, लिंग, शारीरिक परिश्रम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर पड़ता है संतुलित आहार का, ठीक है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? शरीर को ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, दोनों, ए और बी। राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, पथ्यापथ्य का अर्थ है उत्तम पोषण, आहार नियंत्रण के नियम, प्रोटीन युक्त आहार। उपरोक्त में से कोई नहीं। पथ्यापथ्य का अर्थ होता है आहार नियंत्रण के नियम। राइट आंसर हो जाएगा बी। जल का सूत्र क्या है? HO, HO2, H2O, H2O2। राइट आंसर क्या है? H2O जल का सूत्र होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में 50 फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग 50 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? वसा, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और जल। राइट आंसर क्या है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व पूछा है तो खनिज लवण और विटामिन सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो मैं तुरंत ही डालूंगी, ठीक है। इसका 51 से स्टार्ट करूंगी, 100 तक आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।